प्रभात एग्जाम की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए रीड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीड की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब शुरू करते हैं हम अपना एपिसोड। क्वेश्चन नंबर 1, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित हैं? ए, औद्योगिक, बी, इंजीनियरिंग, सी, व्यावसायिक, डी, अनुदेशन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कठोर शिल्प उपागम इंजीनियरिंग सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? ए, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, बी, अपने साथियों से समायोजन करना, सी, अपने माता पिता से समायोजन करना, डी, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। इस अवस्था में बालक सामान्यतः शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से समायोजन करने में कठिनाई महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वो उस कार्य को किस प्रकार कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें ऑप्शन ए, कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, बी, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, सी, कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, डी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत एक शिक्षक निरीक्षक को चाहिए कि वो समय समय पर निरंतर रूप से बच्चों को उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी वो किस प्रकार कर रहे हैं के संदर्भ में देते रहें। ऐसा करने से बच्चे अपने कार्य को और बेहतर दिशा देने में सफल हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? ए, गृह कार्य प्रदान करना, बी, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, सी, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, डी, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक को प्रेरित करने, उनके अनुभवों को प्राथमिकता देने तथा उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, DPI शब्द संक्षेप है? ए, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड इंटेलिजेंस, बी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड इन्वेस्टिगेशंस, सी, डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट इंस्ट्रक्शन, डी, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, DPI का विस्तृत रूप डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण तकनीकों में शामिल किया जा सकता है? ए, वार्तालाप गतिविधि, बी, लेक्चर्स, सी, प्रोजेक्ट, डी, ये सभी। और सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण तकनीकों के अंतर्गत वार्तालाप गतिविधि, प्रोजेक्ट एवं लेक्चर्स, इन सभी को शामिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, जीने का अधिकार है? ऑप्शन ए, सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार, बी, दैवीय अधिकार, सी, न्यायालय द्वारा प्रदत्त अधिकार, डी, मौलिक अधिकार। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 21 का कथन है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही अलग किया जा सकता है अथवा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, मानसरोवर झील क्षेत्र से निम्न में से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? ए, ब्रह्मपुत्र सतलज यमुना, बी, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, सी, सिंधु झेलम सतलज, डी, झेलम सतलज यमुना। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मानसरोवर झील जो चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित है, उसके पश्चिम की ओर
सिंधु तथा सतलज और पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मुगल साम्राज्य प्रणाली की सुदृढ़ता का कारण था ए, इसके कठोर नियम, बी, मनसबदारी प्रणाली, सी, पैतृक वंशागत नियम, डी, अन्य भारतीय राजाओं के साथ सहयोग का संबंध। और सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाई गई मनसबदारी प्रणाली ने मुगल वंश को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। अकबर ने 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया, जिससे सेना की योग्यता में वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में राज्य प्रणाली का उदय हुआ? ए, कावेरी घाटी, बी, नर्मदा घाटी, सी, गंगा यमुना दोआब, डी, ये सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। भारत में सर्वप्रथम राज्य प्रणाली का उदय गंगा घाटी, गंगा यमुना दोआब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? ए, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी, संसद द्वारा, सी, राष्ट्रपति द्वारा, डी, लोकसभा द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध है? ए, रणजीत सागर, बी, भाखड़ा बांध, सी, टिहरी, डी, हीराकुंड। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध रणजीत सागर बांध है, जो पहाड़ियों पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? ए, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, बी, केवल अक्षर पहचानना, सी, तेज गति से पढ़ना, डी, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। भाषा के 4 कौशल होते हैं: श्रवण कौशल, जिसे सुनना कहते हैं, पठन कौशल, जिसे पढ़ना कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, जिसे बोलना कहते हैं, एवं लेखन कौशल, जिसे लिखना कहते हैं। प्रथम 2 कौशल ग्राह्यात्मक कौशल एवं अंतिम 2 कौशल अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। सुनकर एवं पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि बोलना एवं लिखना अभिव्यक्ति में सहायक हैं। भाषा के ये चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। पढ़ना कौशल में संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं? ए, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, बी, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, सी, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, डी, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं, जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, वो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं, जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। ये इस ओर संकेत करता है कि ए, उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, बी, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, सी, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, डी, वो अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। और सही जवाब होगा ऑप्शन डी। कुछ बच्चे पाठ को पढ़ते समय शब्दों के अर्थ समझते हुए पाठ पढ़ते हैं और कई बार शब्द की जगह अर्थ का उच्चारण कर देते हैं। अतः ऐसा ही सुलेखा के साथ भी हुआ। यदि वो जीवन को जिंदगी पढ़ लेती है तो यह इस ओर संकेत करता है कि वो अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 16, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार ए, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, बी, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, सी, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, डी, भाषा एक अर्जित योग्यता है। और सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक एल.एस. वाइगोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास में
संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। उन्होंने बताया कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो इसका उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने भाषा के संबंध में बताया कि भाषा एक अर्जित योग्यता है जिसे व्यक्ति समाज में रहकर प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following is best suited for improving the speaking skills of learners? A. Reading a prose and drama aloud. B. Oral language drill. C. Debates and groups discussions followed by role play. D. Recitation of poetry. सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18. Effective learning takes place when students are A. Interactive. Option B. Quiet. Option C. Good at preparing for examination. Option D. Passive. और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19. Some noise in the language class indicates. Option A. Teacher's lack of control over the class. B. Incompetence of the teacher. C. Constructive activities with learners engaged in language learning. D. Indiscipline of learners. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। Inquiry based learning. Option A. Encourages quiet learners. B. Does not nurture creative thinking in students. C. Allows learners to raise questions. Option D. Does not place students in thought-provoking situations. सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और इसी के साथ ये सेट आज यहीं समाप्त होता है। अगले सेट में हम फिर से एक बार 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो सारे के सारे नए सवाल होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।